जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ये आप जानते हैं कि ये हमारी तीसरी क्लास है नंबर सिस्टम की। उसमें आज हम सीखने वाले हैं क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है कि अगर आप किसी भी संख्या का 3 बार गुणा करते हो तो वो क्या होता है? क्यूब होता है, यानी कि घन होता है। जैसे मैं ए गुणे ए कर दूँ तो ये क्या बन गया? ए क्यूब बन गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया? घन हो गया। ठीक है। जैसे मान लो 5 गुणे 5 कर दूं तो ये क्या हो जाता है? 125 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं 5 का क्यूब या 5 का घन। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे मान लो मैं 8 का क्यूब करूं तो मेरा मतलब है कि ये 8 को आप 3 बार गुणा करोगे तो ये क्या बन जाता है? घन बन जाता है, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा? 8 का हो जाएगा 512। ठीक है। तो अगर हमें, ये तो छोटी संख्या हो गई तो आप कर ले जाओगे, लेकिन बड़ी संख्या अगर आपकी आ जाए, 2 अंकों की संख्या आ जाए, 3 अंकों की आ जाए, तो उसका कैसे निकालेंगे? ऐसे गुणा करते तो नहीं रहेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो उसके हम सीखते हैं कि कैसे हम बड़ी उससे बड़ी संख्या का घन कैसे निकालते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ एक नंबर ले लूँ 24। अभी छोटा नंबर ले रहे हैं, इसका हमें घन निकालना है। तो क्या करने वाले हैं, देखो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि एक फार्मूला लिखा है जो 2 अंक की कोई संख्या का क्यूब है। ठीक है। तो पहले क्या करना है कि जो आपका दहाई अंक है उसका क्यूब करना है, फिर दहाई अंक का स्क्वायर और इकाई अंक का गुणा। इसके बाद क्या करना है? इकाई अंक का स्क्वायर इंटू दहाई अंक का गुणा और फिर इकाई अंक का क्यूब। और इसके बाद ये नंबर छोड़ देना है आपको, और ये नंबर छोड़ देना है, और ये नंबर है इसका आपको डबल कर देना है, और इसका भी आपको डबल करके क्या करना है? जोड़ देना है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले मैंने क्या बताया कि दहाई अंक का क्या करना है? क्यूब करना है, यानी 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? बी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे 4। तो 2 दूनी 4 दूनी 4 चौको 16। ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने? इसका 4 का स्क्वायर करना है गुणा इसका करना है, 4 चौको 16, 16 दूनी 32। अब इसके बाद क्या करना है? इसका 4 का क्यूब करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 का क्यूब होता है 64। अब क्या करना है कि ये छोड़ के इनका क्या करना है? डबल करना है। तो 32 दूनी 64, 16 दूनी 32। अब क्या करना है कि आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद पाएंगे कि ये 64 होता है, और ये हो जाएगा 96, और ये 48, और ये 8। अब यहाँ समझने वाली बात आपकी क्या है वो आपको देखना है। क्या समझने वाली बात है कि इनमें से हमें एक एक अंक लेना है। जैसे 64 है तो 64 का हमें क्या लेना है? 4 लेना है। ये 6 कहाँ चली जाएगी? इसमें हासिल चली जाएगी। तो ये 6 हासिल चली जाएगी तो 96 और 6 कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा तो 102 का हमें क्या लेना है? 2 लेना है। और यहाँ ये जो आपका 10 बचा हासिल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 10 हो जाने के बाद क्या हो जाएगा? 48 से 10 58 हो जाएगा। 58 का सिर्फ हमें क्या लेना है? 8 लेना है। और यहाँ पे 5 बच गया, और ये 5 इसमें जोड़ देना है। तो 8 5 13, यानी कि जो 24 का क्यूब हो गया वो हो गया 13,824। ठीक है। तो चलिए फिर से समझते हैं इसको। क्या किया मैंने वो आपको फिर से दोबारा समझाता हूँ। पहले मैंने किया 2 का क्यूब, ठीक है। इसके बाद 2 का स्क्वायर इंटू 4, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16। इसके बाद मैंने इसका स्क्वायर किया और इसका मल्टीप्लाई, 4 चौको 16 दूनी 32। फिर इसके बाद मैंने इसका क्यूब किया तो ये हो गया 64। अब ये अंक छोड़ देना है, ये अंक छोड़ देना है, और इन दोनों अंक का क्या करना है? हमें डबल कर देना है। ठीक है। तो 16 का डबल किया 32, 32 का डबल किया 64। अब इसके बाद हमने जोड़ दिया इसको। जोड़ने के बाद हमने पाया ये 64 हो गया, ये 96 हो गया, ये 48 हो गया, ये 8 हो गया। फिर से मैं इसको बताता हूँ कि कैसे मैंने जोड़ा। ठीक है। 64 का मैंने कहा एक अंक आपको लेना है, 64 का 4। हाँ, ये क्या बच गया? हासिल 6 बच गई। ठीक है। और 96 में मुझे क्या करना है? ये 6 जोड़ देना है। तो 96 और 6 कितना हो गया? 102 हो जाएगा। 102 का आपको क्या लेना है? एक अंक लेना है, 2 लेना है। 2 अपन ने ले लिया तो क्या बचा? 10। अब ये 10 यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। 58 का मैंने बताया कि क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। तो ये 8 हो गया। अब ये क्या बच गया? 5, 5 इधर जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 13। बस ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, यानी कि ये 24 का क्यूब हो गया 13,824। चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है 43, इसका हमें घन निकालना है। तो वही चीज़ करेंगे। इस अभी यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सूत्र। अब यहाँ से इस पर आप वर्क करेंगे।
तो देखो पहले मैंने क्या बताया कि आपको इसका जो दहाई अंक है उसका हमें क्यूब लिखना है, तो क्या होता है 64 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था ए स्क्वायर बी यानी 4 का स्क्वायर इंटू 3, 4 चौको 16, 16 × 3 = 48, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है ए बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, ये हो गया 36। इसके बाद क्या करना है बी क्यूब करना है, बी यहाँ पे क्या है हमारा 3 है, तो 3 का क्यूब होता है 27। अब जो बताया मैंने कि आपको ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, इसका डबल कर देना है। तो देखो 48 का डबल होता है 96 और 36 का डबल 72। अब इसके बाद इसको आप क्या कर दो जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 27। ये यहाँ पे कोई अंक नहीं है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है। अब यहाँ पे जोड़ो इसको, तो 6 2 8 और 7 3 10, यहाँ पे जोड़ोगे 8 6 14, 9 4 13 और 1 हाथ से लाई 14 हो गया, और ये आपका 64 हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा समस्या आती है यहाँ पे, यहाँ तक तो कर ले जाओगे, लेकिन यहाँ समस्या आती है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हर का हमें एक एक अंक लेना है, और जो भी इसका मतलब जो आता है रिमाइंडर वो आपको इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलो करते हैं। तो ये हो गया, देखो 27 का हमें क्या लेना है सिर्फ 7 लेना है। ये जो 2 है यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा 110। ठीक है, 110 बन गया, तो 110 का हमें क्या लेना है सिर्फ 0 लेना है, और ये जो 11 बच गया वो 11 आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये देखो कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। 155 का हमें क्या लेना है सिर्फ 5 लेना है। अब क्या बचा 15, 15 यहाँ आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 9, यही आपका क्या हो जाएगा इसका घन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक नंबर और देखते हैं। जैसा कि 32 लिखा हुआ है, हमें इसका क्या निकालना है घन निकालना है। ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे इस सूत्र के अनुसार से। पहला क्या करना है इसका हमें क्यूब करना है, तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। फिर मैंने बताया कि 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अब क्या करना है 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12। ठीक है, अब 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि इन जो मिडिल के जो 2 नंबर हैं इनका हमें डबल करना है। ठीक है, तो 18 दूनी क्या हो गया 36 हो गया, और 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कर दो जोड़ दो, तो ये हो गया 8, और ये हो जाएगा 36, 24 और 12 36, और ये हो जाएगा 36 और 18 54, और ये हो गया 27। अब इसके बाद क्या करना है कि हमें यूनिट डिजिट ही लेना है सब में। ठीक है, इकाई अंक ही लेना है। अगर मान लो कि 1 है तो बस 1 ही रहेगा। यहाँ पे अगर मान लो 18 होता, 38 होता, 98 होता, तो हम सिर्फ 8 को लेते, और ये जो 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 भी नंबर होता है वो इसमें क्या हो जाता है कैरी ओवर हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 है तो 8 का 8 ही रहेगा, यहाँ पे कोई भी कैरी ओवर यहाँ पे नहीं जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड करते हैं, एक एक नंबर लेते हैं, जो इकाई अंक है वही लेते हैं। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 8, और अभी कैरी ओवर इसमें है नहीं, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। ये 3 जाके इधर हो जाएगा, तो 3 जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 57। तो 57 का इकाई अंक क्या है 7, और ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये क्या उतना हो जाएगा 7 5 12 यानी 32, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 32,768। ठीक है, चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, उसका भी निकालते हैं। जैसे अब मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि 38। इसका मुझे क्या निकालना है क्यूब निकालना है, यानी कि घन निकालना है। तो वही चीज़ करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा 3 का 27। अब बस आप सूत्र देखते जाइए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो 3 का क्यूब किया, अब 3 का स्क्वायर गुणे 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72। ठीक है, 72 हो गया। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 गुणे आपको करना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 6 3 18 और 1 19 192। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। फिर इसके बाद इसका क्यूब करना है, इसका क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। यहीं पे देखो आप 8 गुणे 8 करोगे तो ये हो जाएगा 64 गुणे 8। ठीक है, तो 8 चौको 32, यहाँ से लगी 3, 8 छिंग 48 और 3 कितना हो गया 51। तो 8 का क्यूब हो गया 512। अब आगे क्या करते हैं देख और करते हैं कि कैसे अब क्या करना है। इसको मिटा देता हूं मैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे बीच वाले नंबर्स का क्या करते हैं
डबल करके और उसको जोड़ देते हैं। तो देखो इसको नहीं हमें छेड़ना है ना, इसको छेड़ना है, इसका डबल करोगे तो देखो ये 4 19 दूनी 38 और ये 4 7 दूनी 14। अब इसको आप जोड़ दो, ठीक है। ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 4 और 2 6 9 8 17, 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और 2 6 और ये हो जाएगा 14 और 7 21 और ये हो जाएगा 27, ठीक है। ये नंबर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि हमें इकाई अंक लेते चलना है, जो भी कैरी ओवर बच रहा है इसमें हमें ऐड करते चले जाना है। तो देखो 512 का हमें क्या लेना है, इकाई अंक लेना है 2। अब ये जो कैरी ओवर है ये वाला यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो इसको जोड़ो, देखो 7 और ये 7 5 12 और ये 6 हो गया, ठीक है। 6 1 7 7 5 12 5 1 6। तो अब देखो इसका क्या लेना है, सिर्फ 7 लेना है इकाई अंक और ये 62 यहाँ जाके कैरी ओवर हो जाएगा। तो ये जो 62 है यहाँ पे आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 6 2 8 और ये 6 1 7 और ये 2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इकाई अंक लेना है 8 और ये 27 इधर चला जाएगा। तो 27 और 27 कितना हो जाएगा 54। ये 54 आप यहाँ पे लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा क्या क्यूब, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, और नंबर लेता हूँ मैं। इसको प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको आसानी से निकल जाएगा। 3 अंक का जो है दूसरा मेथड है, 3 अंक का से इसमें नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए कुछ नंबर दे रखे हैं, इसका भी निकालते हैं वैसे ही जैसे अभी करते आ रहे हैं। तो देखो इसका पहले क्यूब करना है 2.5 अंक का 125। अगर यहाँ पे बात ये आती है कि अगर दोनों नंबर समान हैं तो ये जो चीज़ है आपकी, ये आपकी क्या आएगी, चारों जगह एक सी आएगी। कैसे कि देखो 5 का वर्ग 25 कर रहे हो, 25 का मल्टीप्लाई आप 5 से कर रहे हो तो क्या आ रहा है 25 125 आ रहा है। और इधर भी आप करोगे 5 का स्क्वायर इंटू 5 करोगे तो भी क्या आ रहा है 125 आ रहा है। समझ में आया। यानी कि अगर कोई दोनों नंबर एक से हों तो यहाँ पे चारों जगह क्या आएगा 125 125 125 आएगा। यानी 5 का स्क्वायर इंटू 5 क्या करोगे 125। अब इधर भी वही करोगे, 5 का स्क्वायर 25 गुणे 5 125 और यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे 125, ठीक है। अब इसका ये अंक छोड़ के ये अंक छोड़ के क्या करना है हमें डबल करना है। तो 125 का डबल 250, इधर भी 250। ये सबसे आसान होता है क्योंकि दोनों नंबर्स क्या होते हैं समान होते हैं, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दो, ये हो जाएगा देखो 125 और 250 क्या हो जाएगा 375। यहाँ भी हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा 125। अब आपको इकाई अंक लेते चलना है, ठीक है। देखो इसका यहाँ पे लिख देता हूँ, 125 का सिर्फ 5 आएगा, 12 कहाँ चला जाएगा कैरी ओवर चला जाएगा। 375 में मैं 12 जोड़ दूंगा तो क्या बचेगा 5 2 7 8 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये 38 इधर कैरी ओवर चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 8 5 13 7 3 10 और 11 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 41 इधर कैरी ओवर चला जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये 6 1, यानी कि इतना आपका इसका क्या आ जाएगा घनमूल आ जाएगा। अभी इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, एक नंबर और लेता हूँ जिसमें दोनों क्या हों बराबर अंक हों, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ 22, इसको दोबारा से आएंगे, जो मैंने मिटा दिया है उसको दोबारा से लेके आएंगे। अब यही करना है, ठीक है। यानी जब दोनों अंक समान है तो आपको क्या करना है क्यूब क्यूब करते चले जाना है। 2 का क्यूब 8, इधर भी 8 इधर भी 8 और इधर भी 8, ठीक है। और ये क्या कर दो इसका डबल कर दो 16 16, बस जोड़ दो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 8। एक एक अंक इकाई अंक लेते चलना है तो इसमें तो एक ही है, ये हो जाएगा 24 का सिर्फ 4 लेना है, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 26, 26 का हमें 6 लेना है, बचेगा 2 8 और 2 10, यानी 22 का क्यूब हो जाएगा कितना 10,648, ठीक है। समझ में आया। एक नंबर और ले लूँ, यहाँ पे लिखा तो है मैंने 22 का, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, जब क्या हो अभी मैंने निकाला था 91 का क्यूब, ठीक है, जिसके इकाई अंक पे क्या हो 1 हो। उसके लिए क्या करते हैं इसका क्यूब करेंगे 2.5 अंक का, 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है। अब इसके बाद 9 का स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा 81, 1 का स्क्वायर इंटू 9 कितना हो जाएगा 9 और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका इन दोनों का डबल करना है, यानी 9 का डबल करके यहाँ नीचे लिख देना है 18
और 81 का डबल करके लिख दोगे नीचे, इसके बाद इसको जोड़ दो तो हो जाएगा 9 18 27 और ये हो जाएगा 24 3 और ये हो जाएगा 729। ठीक है, अब आपको इकाई अंक लेके चलना है। ठीक है, तो इसका एक ही है तो इकाई अंक एक ही लेंगे। यहाँ पे 27 है तो हम 7 ले लेंगे, 2 इधर चला जाएगा तो ये 243 प्लस 2 इधर 2 आ जाएगा, ये प्लस 2 आ जाएगा सिर्फ ये वाला, तो 245 हो गया। 245 का क्या करेंगे हम 5 ले लेंगे, 24 कैरी चला गया और 24 हम क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। 24 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि 9 4 13 और ये 5 और ये 7, यानी ये हो जाएगा आपका 91 का घन। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लो, आप एक बार इसको नोट कर लो, 1 मिनट का मैं समय देता हूँ। ठीक है, ये 1 यहाँ पे रह गया है तो आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा आपने, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर और ले लेता हूँ आपके लिए, सॉरी 71 का मुझे क्यूब करना है। तो 71 का क्यूब करना है तो क्या करूँगा, 7 का क्यूब करूँगा सबसे पहले, तो ये होता है 343 और फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर इंटू ए, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणे 7 करोगे तो 7 आएगा और 1 का क्यूब होता है 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसका डबल कर देना है, 7 दूनी 14 और 49 गुणे 2 कर देंगे तो 98 हो जाता है। चलिए तो फिर इसको जोड़ते हैं। तो देखो ये 1 हो गया और 14 और 7 कितना हो गया 21 हो गया, और देखो 9 8 17 और 9 और 5 14 और ये 3 4 3। अब आपको क्या करना है, इकाई अंक लेते चलना है। यहाँ पे 1 ही आएगा और 21 का 1, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा 149 और इसका हमें क्या लेना है 9 लेना है और ये 14 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 7 5 3, यानी आ जाएगा 357911। ठीक है, ये आपका हो गया 71 का क्यूब। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देता हूँ, जैसे 17 का मुझे क्यूब करना है। ठीक है, अब जब आप अभी 17 का क्यूब करने के बाद मैं आपको कुछ इसमें बताऊंगा। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब करोगे तो 1 का स्क्वायर गुणे 7 करोगे 7। अब क्या करना है, इसका 7 का स्क्वायर इंटू 1 करना है 49 और 7 का क्यूब 343। अब इसका क्या करना है, आपको डबल करना है और इसका डबल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है। ये हो गया आपका। ठीक है, 49 98 147 और 7 और 14 हो गया 21 और 1। अब आपको क्या करना है, इकाई अंक लेते चलना है। तो इसका इकाई अंक आएगा 3 और ये 34 इधर चला जाएगा तो 7 4 11 और ये 8 18, ये हो गया 1 और ये 18 इधर कैरी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और ये 10 और 1 11, ये जो 10 है इधर आके जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 11213 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखने वाली बात है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो क्या आ रहा था। इसको जब हमने जोड़ा तो 7 7 4 11 8 और 1 18 आ रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया 81 कर दिया, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है 18 जोड़ना है। जो हमारा यहाँ पे कैरी था वो यहाँ पे क्या करना है 18 जोड़ना है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि ये कितना हो जाएगा 8 और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 8 और 1 9 और 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ 39 का कैरी ओवर हमें क्या रखना है, यहाँ पे हमें क्या रखना है 9 रखना है और ये जो 3 है यहाँ आके जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 49 13 आपका 17 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप सुनिएगा ध्यान से कि जब इकाई अंक पे या दहाई अंक पे 1 होता है तो जो क्या होता है, जैसे अब ये वाला अंक है आपका जो दहाई वाला, इसका सिर्फ क्यूब करते चले जाना है। देखो पहले इसका क्यूब किया, फिर स्क्वायर किया, फिर वही नंबर लिख दिया। ठीक है, अगर मान लो कि आपका इकाई अंक पे 1 आ गया तो पहले क्या करना है, आपको 7 का क्यूब करना है, फिर स्क्वायर करना है, फिर 7 रखना है, फिर 1 करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप उल्टा चल रहे हो बिल्कुल, यहाँ पे इस पे देखो, यानी कि पहले आप ए का क्यूब करोगे तो 1 आएगा और इसके स्क्वायर
करने के बाद 7 गुणा करोगे तो 7 ही आएगा, ठीक है। और 7 का स्क्वायर करोगे 49 गुणे 1 तो 49 आएगा, और 7 का क्यूब 343 आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ और सीखते हैं। अब आते हैं दूसरा मेथड, ये तो था फर्स्ट मेथड। तो अब दूसरा मेथड हम सीखते हैं कि उसमें क्या होता है। जब 3 अंकों की संख्या पहुंच जाती है तब हम, ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाता है। जब 3 अंकों की कोई संख्या आती है तो हम उसमें दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं आगे। ये हमने फार्मूला ले रखा है, ये आपका कहीं भी काम करेगा, ठीक है। 2 अंक में, 3 अंक में, तो हम 3 अंक का देखते हैं। जैसे यहाँ पर ले रखा है 102 का हमें क्यूब निकालना है। तो 102 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 2, यानी कि ये आपका क्या हो गया, 100 प्लस 2, ये आपका, इसको कहते हैं हम विचलन, यानी ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं विचलन। और ये 100 आपका ऐसे ही रहेगा। तो देखो संख्या क्या थी, 102 थी। अब इसके बाद क्या करना है, विचलन हमारा 2 है तो 2 गुणे 2 करना है, ठीक है। अब ये 3 गुणे विचलन का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये विचलन का क्यूब कर देंगे। इतना समझ में आया कि हमें क्या करना है, पहले हमें संख्या लिखनी है और जो विचलन होता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। विचलन मतलब कि आप यहाँ पे कितना, ये इकाई अंक जो है क्या है, वो आपका विचलन हो गया। तो ये आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 गुणे विचलन। अब इसको आगे करते हैं, देखो 102 प्लस 4 हो गया, और ये 4 थी 12 हो गया, और ये 8 हो गया। इसको जोड़ोगे तो क्या पाओगे, 106 और ये 12 और ये 8। हमें इसमें क्या करना है कि अब ये देखो पहले हम क्या थी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आपको 2 अंक लेके चलना है। 102 का हो जाएगा 2 अंक लेके चलना है, क्योंकि हम 100 क्या है, 100 हमारा ये आपका आधार है और ये आपका विचलन है। तो यहाँ पे 2 अंक लेके चलेंगे, 08 12 106, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका घन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। इसके बाद मैं 109 का करके दिखाता हूँ। अभी शायद थोड़ा सा ना समझ में आया होगा, लेकिन इसको जब 109 को करेंगे तब आप इसको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम ये आधार मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 अंक लेके चल रहे हैं। कि आप बोलोगे सर अभी जो पिछला मेथड सिखाया था उसमें आप एक इकाई अंक ले रहे थे, यहाँ पे 2 अंक ले रहे हैं। अगर यहीं पे मैं 12 की बात करता तो मैं क्या करता, यहाँ पे देखो 10 प्लस 2 है, तो मैं क्या करता, जितने जीरो हैं उतने ही अंक लेता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 100 है, तो मुझे हर में क्या करना पड़ेगा, 2 अंक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 08 लिखना पड़ेगा, यहाँ 08 लिखना पड़ेगा। अगर यहीं पे मैं 12 का निकाल के बताऊँ आपको, तो देखो पहले 109 का बाद में निकालेंगे, 12 का अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 12 का कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 2, यानी क्या करना है, हमें संख्या लिखनी है 12 प्लस ये जो आपका जो विचलन है इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 4। अब क्या करना है, 3 गुणे विचलन स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 गुणे विचलन स्क्वायर और विचलन क्यूब। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 12 और 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 थी 12 और ये 8। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 अंक नहीं लूँगा, अब मैं 1 अंक लूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आधार आपका 10 है, यहाँ पे आधार क्या है, 100 है, ठीक है। तो अब इसको देखो जोड़ो तो हो जाएगा 8, और 12 में मुझे क्या करना है, 2 ही लेना है, और 1 क्या चला जाएगा कैरी ओवर, तो हो जाएगा 1728। अब आपको शायद थोड़ा समझ आया होगा, जो आपको ऊपर डाउट आ रहा होगा वो अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब आपका ये 100 है तब हमें 2 अंक लेने हैं, जब आपका ये 10 है तब आपको 1 अंक लेना है, ठीक है। तो अब मैं 109 जो करना है उसको अब कर लेते हैं, 109 वाले को, कि 109 का क्यूब कैसे निकालेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या है, क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है। अभी वो याद आ रहा है मुझे, जो पिछली क्लास में करवाया था ना, तो वही बार बार लिख जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं 109 का क्यूब। एक 109 का क्यूब वही चीज़ करेंगे, पहले लिखेंगे संख्या, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, संख्या लिखेंगे और 2 गुणे विचलन, यानी 2 गुणे 9 हो गया। इसके बाद 3 गुणे विचलन स्क्वायर, विचलन यहाँ पे क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, 100 प्लस
9 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, और इसका 9 का क्यूब क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जोड़ोगे तो 9 109 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3 8 3 24, और ये हो जाएगा 729, ये हो जाएगा 127 243 729। अब क्या करना है कि हमें आखिरी के दो अंक लेके चलना है। आखिरी के 2 अंक क्या है, यहाँ पे 29 है, और ये 7 इधर चला जाएगा तो देखो 243 और 7 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 का मतलब है कि हमें 2 अंक लेने हैं। 2 अंक क्या है 5 0 है, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 129, यानी ये आपका 109 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 19 का ले लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ आपको पैरेलल समझ में आए, 2 अंक का और 3 अंक का। ठीक है, अगर 19 का करता हूँ, यहाँ पे अभी देखो 100 कर रहा था तो 2 अंक ले रहा था, जब मैं 19 का करूँगा तो मैं क्या करूँगा 1 अंक लूँगा। तो ये संख्या लिखनी है हमें, और क्या करना है 2 गुणे विचलन करना है, यानी 2 गुणे 9 करना है, और इसके बाद 3 गुणे 9 का स्क्वायर करना है, इसके बाद 9 का क्यूब करना है। अब ये देखो 19 + 18, और ये 3 गुणे 81, और ये 729। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9 8 17 37 हो जाएगा ये, और ये 243 और ये 729। अब इसको यहाँ पे जोड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक एक अंक लेना है। अभी हम 2 2 अंक ले रहे थे क्योंकि हमारा ये आधार क्या था 100 था, यहाँ पे आधार क्या है 10 है। ठीक है, ये आधार 10 है तो हमें एक एक अंक लेना है। तो देखो 729 का मुझे क्या लेंगे 9 ही लूँगा मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 729 का 9, और देखो ये जो 72 है 243 में जोड़ दूंगा, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं 243 में 72, तो ये जाएगा 5, और ये 7 4 11, ये देखो 315 आ गया। ठीक है, 315 का मुझे क्या लेना है सिर्फ 5 लेना है, और ये 31 कहाँ चला जाएगा 37 के साथ जुड़ जाएगा। तो देखो 31 और 37 ये कितना हो जाएगा 368। ठीक है, तो हो जाएगा 68 और 59। ठीक है, अब चीज़ें आपको बेहतर समझ आई होंगी, मैं ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो मैं और नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं 112 ले लेता हूँ। इस बार 112 का मुझे क्या करना है क्यूब निकालना है। 112 का क्यूब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 100 + 12। ठीक है, हाँ 112 का ले लेता हूँ, चलो वही करते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे संख्या लिखेंगे, प्लस 2 गुणे 12 करेंगे, इसके बाद 3 गुणे 12 का स्क्वायर, और इसके बाद 12 का क्यूब। ठीक है, अब 112 + 12 दूनी 24, और 3 गुणे 144। अब 12 का क्यूब करेंगे, चलो निकाल लेते हैं 12 का क्यूब, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। मुझे तो वैसे भी याद है क्या होता है 1728 होता है 12 का क्यूब, 12 गुणे 12, या उसी सूत्र से करते हैं जैसे हम निकाले थे। 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8। कैसे कर दिया था जो मैंने बताया था कि अगर एक दहाई अंक पे 1 होता है तो इसका ये 2 करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर क्यूब करते हैं, तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 8 4 12, और ये 6 और 1, तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 और ये 7, यानी कि ये क्या आ जाएगा 1728 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 का क्यूब कितना हो गया 1728। यहाँ पे आपकी 2 अंक की भी प्रैक्टिस हो गई। यहाँ पे देखो ये पहला मेथड भी यहाँ पे आपने सीख लिया, और ये आपने यहाँ पे निकाल लिया, बड़े का भी निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 112 + 24 136 हो जाएगा, और ये देखो ये हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12 1 13, और ये 4। ठीक है,
और ये हो जाएगा 1728। आधार क्या है 100 है, तो हमें दो दो अंक लेने हैं, तो इसका अंक क्या लेंगे 28 लेंगे, और ये 17 इधर चला जाएगा, 7 2 9, ये हो जाएगा 44, दो अंक लेने हैं 49, ये 4 इधर चला जाएगा, तो 136 और 4 140। ठीक है, ये आपका हो गया 112 का क्यूब। अभी तक हम सीख रहे थे कि क्या है कि जब हमारा क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, अगर यहीं पे आपका क्या आ जाए 2 आ जाए, जैसे मान लो 213 हो गया, 204 हो गया, यहाँ पे आपका 24 हो गया, यहाँ पे आपका मान लो कि 36 हो गया, तो उसका सर आप कहोगे सर इस मेथड से कैसे निकालेंगे, तो वो मेथड आप सीख रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या का हो कि आपका दहाई अंक में कुछ भी आ जाए तो उसका हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, ज़्यादा बदलाव नहीं है, सूत्र में थोड़ा सा बदलाव है, वो आपको देखना है। बस याद रखना है कि लास्ट वाला अंक क्या हो 1 होगा तब तो ये सूत्र लगेगा। ठीक है, और जब लास्ट वाले अंक में 1 से कोई भी दूसरा नंबर है 2 3 4 5 6, तब आपको दूसरा थोड़ा सा बदलाव है, वो अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा बदलाव है, बाकी वही है सब। अभी अभी तक क्या रहा था, जो हमारा ये जो सैकड़े वाला या दहाई का अंक क्या रहा था 1 1 आ रहा था, तब हमें उपाधार की ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हमें यहाँ पे एक एक का हम गुणा करते या नहीं करते। अब क्या है कि यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो उसके लिए हमें उप आधार की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या करना है कि जो आपका उप आधार है उसका हमें क्या करना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, उप आधार का स्क्वायर कर देना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन वही है, यहाँ पर भी 3 इंटू विचलन है, लेकिन आपको उप आधार का मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 28, 28 को कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणे 10 प्लस 8, यहाँ पे ये हो जाएगा उपाधार, ये आपका आधार, और ये आपका विचलन जो अभी जस्ट पीछे हमने किया है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं 28 का। क्या करेंगे, उपाधार क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर, संख्या क्या है आपकी 28, 28 प्लस 2 इंटू विचलन, ये हो गया। फिर यहाँ पे उपाधार का आपको करना है 2 इंटू 3 इंटू विचलन, यहाँ पे सॉरी विचलन का आपका क्या आएगा स्क्वायर आएगा, मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे और इसके बाद 8 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो आप सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 और 28 प्लस 16, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणे 64, और ये हो जाएगा 512। ये थोड़ा सा क्या है लेंदी हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है कैसे करना है। ठीक है, तो आप उसको पहले मेथड से ही इसको कर सकते हैं, और बाकी तो आप सीखने के लिए ये मेथड है कि आप सर बताए नहीं कि आपने सर ये वाला जब क्या हो लास्ट वाला अंक 1 हो तब वाला बताए हैं, और अगर कोई और अंक आ जाता है तो कैसे करें, तो उसके लिए ये है। चलो इसका करते हैं। तो देखो 28 से 16 क्या है 8 से 14, और ये 44, 44 गुणे 4, यहाँ देखो 6 चौको 24, 6 36 37 38, और ये 512। अब देखो यहाँ पे आधार आपका क्या है 10 है, तो हमें एक एक अंक लेना है। ठीक है, एक एक अंक लेना है, तो आप यहाँ पे 2 512 का सिर्फ 2 लेंगे, और इनक्यामन इधर चला जाएगा, तो देखो 4 1 5 8 5, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 384 प्लस 51, ये क्या हो जाएगा 5 8 5 13, और ये 4। अब मुझे क्या करना है एक अंक लेना है, क्योंकि आधार 10 है, ये 43 यहाँ पे कैरी ओवर चला जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई कर दें, 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, और यहाँ पे 43 हम क्या करें ये वाला 43 प्लस कर दें, तो 176 प्लस 43 हो जाएगा 9 7 4 11 2, यानी ये आपका 28 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस पे सर इतना ही एक सवाल कराते हैं, अगर आप चाहो तो एक और करा देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, उसके बाद इसको हम बंद करने के बाद हम इसको क्या करेंगे घनमूल सीखेंगे। किसका ले लूँ, आप जिसका बोलो, जैसे मैं ले लूँ
42 का, ठीक है। 42 का मुझे क्या करना है, क्यूब करना है। तो कैसे लिखेंगे, 4 गुणे 10 प्लस 2, ये आपका, इसको हम बोलते हैं उपाधार, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा विचलन। तो आधार का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर, संख्या क्या है आपकी 42, और विचलन 2 गुणे विचलन, विचलन क्या है आपका 2। अब इसके बाद क्या करना है, उपाधार कितना है आपका 4 गुणे 3, विचलन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, और विचलन का क्यूब यानी 8, ठीक है। 4 का ये हो गया 16, और ये 42 प्लस 4, और ये हो जाएगा 4 चौको 16 थी 48, और ये 8, ये हो जाएगा आपका 46, 16 इंटू 46, और ये 48, और ये 8। अब यहाँ पे 16 छिक्का 96 हो गया, यहाँ से लगी 9, 16 चौको 64, और 9 कितना हो गया 73। अब देखो आधार क्या है आपका 10 है, तो आपको एक एक अंक लेना है, ये 8 ही आएगा, 48 का 8, ये 4 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 740, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे ख़त्म कि किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। मैंने यहाँ पे 2 तरीके सिखाए हैं, जो आपको बेहतर लगे वो आप क्या करो, यूज करो, और आसानी से क्या करो, क्यूब निकाल लो, ठीक। चलिए, तो अभी एक मैंने बड़ा नंबर ले रखा है जिसको हमें निकालना है, 412 का मुझे क्यूब निकालना है। बाकी आप पहले मेथड से इसको नहीं निकाल सकते, ठीक है, आपको इस मेथड पे जाना ही पड़ेगा। वो क्या है कि 2 अंकों तक के लिए सही है, वो उसमें भी 3 अंकों का दिक्कत होता है, इसलिए मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ। ये मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सीखने के लिए, यानी कि निकालने के लिए, लेकिन वो 2 अंकों वाला उससे आसानी से निकल जाता है, जो मैंने अभी शुरुआत में पढ़ाया था। चलो तो इसका देख लेते हैं, ये आपको सीखना ही है, ठीक है। बगैर इसके आप 3 अंकों का नहीं निकाल पाएंगे, फिर वही है कि आप इसको 3 बार गुणा करो, फिर उससे निकालो, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, 412 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 गुणे 100 प्लस 12। अब यहाँ पे क्या है, आधार आपका 100 आ गया, तो हमें लास्ट के आखिरी 2 अंक ही लेने पड़ेंगे, यानी कि इकाई और दहाई, ठीक है। 2 अंक हमें लेने पड़ेंगे। अभी तक क्या था, 10 था, तो मैं एक एक अंक ले रहा था। तो चलिए इसका क्या निकालते हैं कि क्या होता है, इसका घन क्या होता है। तो पहले आधार, उपाधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर, संख्या क्या है 412, प्लस 2 गुणे विचलन क्या है 12। अब उपाधार कितना है आपका 4 गुणे 3, विचलन कितना है 12 का स्क्वायर और 12 का क्यूब, ठीक है। लास्ट में विचलन का क्यूब है, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और ये 412 प्लस 12 दूनी 24, ये हो गया 4 गुणे 3, 12 12 144, और ये होता है 1728, अभी हमने निकाला था, ठीक है। अब इसका करते हैं और इसको लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा 436 गुणे 16, और ये हो जाएगा देखो 144, और ये 12, वही हो गया, ये 12 का क्यूब हो गया। देखो 12 इधर है, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1728 हो जाएगा। देख रहे हो आप, 4 थी 12 और ये 12 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 12 का क्यूब, 12 का क्यूब क्या होता है 1728, यानी कि ये 1728 हो गया, यहाँ भी 1728 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा करते हैं, 16 छक्का 96 की 6, यहाँ से लगी 9, 16 थी 48, 48 से 9 क्या होता है 57 होता है, और हासिल कितनी आ गई 5, 16 चौको 64, 5 कितना हो गया 69, और ये हो गया 1728, ये 1728। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना है कि हमें 2 अंक लेके चलना है, तो इसका अंक क्या लिखेंगे हम 28 लिखेंगे, और ये 17 इधर कैरी ओवर चला जाएगा। तो 1728 में हमें क्या करना है 17 जोड़ना है, तो 8 7 कितना हो गया 15, 3 और 1 4, ये 17, तो ये हो जाएगा 45, और ये 17 यहाँ पे कैरी ओवर चला जाएगा किसमें 6 9 7 6, और ये 17 इधर आ जाएगा, तो 6 6 12 1 13, 7 और 2 9, और ये 6 9, यानी 6 9 9 3 आपका 412 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ये थे आपके तरीके निकालने के, ठीक है। समझ में आया आपको, इस तरीके से आपको क्या निकालना है,
आपको निकालना है घन। किसी भी संख्या का घन कैसे निकालते हैं, ये हैं 1-2 तरीके। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और ये कुछ ही मिनटों में, अगर आपको 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से देखेंगे कि आप बहुत आसानी से क्या कर किसी भी संख्या का क्यूब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये था आज का घन का निकालना, कैसे घन निकालते हैं। ये बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। ये बहुत कम आपको टीचर सिखाएंगे और ये कहीं भी आपको यूट्यूब पे बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसलिए आप इसको ध्यान से सीखिएगा और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको इसमें हैबिट में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।